हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो वन मोर नोटिफिकेशन हैज़ कम फ्रॉम SJBN साइड। दे आर रिक्रूटिंग फील्ड इंजीनियर्स ऑन द बिहाफ ऑफ गेट 19, 20 एंड 21 स्कोर। सो आपके पास 3 साल का गेट स्कोर का ऑप्शन है, जिसमें आपका अच्छा स्कोर है तो उसके बिहाफ पे यू कैन अप्लाई। तो समझते हैं हम लोग SJBN लिमिटेड के बारे में। देखो, SJBN इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। It's a joint venture of Government of India and the State Government of Himachal Pradesh. Earlier it was known as Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, but they have expanded their limits. As of now, अगर हम लोग देखें तो company has commissioned 7 projects totaling 2016.5 megawatt of installed capacity, and this SJBN is working in Himachal Pradesh, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड ऑल्सो इन नेपाल एंड भूटान। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज़ अ कंपनी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इट हैज़ रीच इन ऑल द स्टेट्स। तो समझते हैं हम लोग वैकेंसीज के बारे में। जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम इन्होंने दिया है फील्ड इंजीनियर्स। ठीक है, थ्रू गेट 19, 20 एंड 21 गेट स्कोर्स। तो मतलब कि आपके पास 3 साल के गेट स्कोर्स का ऑप्शन है, जिसमें गेट स्कोर अच्छा हो उसके बिहाफ पे यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो फील्ड इंजीनियर में इन्होंने दे आर रिक्रूटिंग इन द 4 डिसिप्लिन, दैट इज सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड IT। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो हेयर इफ यू विल अप्लाई फॉर द सिविल, देन यू शुड हैव अप्लाइड इन गेट फॉर द पेपर कोड ऑफ CE। सिमिलरली अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करोगे, देन यू शुड हैव अप्लाई फॉर द पेपर कोड ऑफ ME। इलेक्ट्रिकल के लिए EE से आपने गेट में अप्लाई किया हो, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप अप्लाई करोगे, देन यू शुड हैव अप्लाइड इन द गेट फॉर द पेपर कोड ऑफ CS। ठीक है, कंप्यूटर साइंस। वैकेंसीज इनका है, सिविल में 30 है, मैकेनिकल में 10 है, इलेक्ट्रिकल में 20 है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 वैकेंसी है। ठीक है, अब देखो इसमें एज लिमिट क्या है। मैक्सिमम एज लिमिट दैट इज 30 ईयर है, अपर एज लिमिट जो है दैट इज़ 30 ईयर। बाकी SC/ST के लिए 5 साल का रिलीफ है, और OBC NCL के लिए 3 साल का, मतलब OBC CL के लिए कोई रिलीफ नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग अबाउट क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करोगे, उस डिसिप्लिन में यू शुड हैव अ डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स इन द डिग्री, एंड फॉर SC/ST स्टूडेंट्स इट इज़ 50%। सो मंथली रेन्यूमरेशन विल बी अराउंड 60,000 रुपीज़, दैट इज़ फिक्स, इन्होंने फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, अब ये लोग बोल रहे हैं कि इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे है। सपोज अगर आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग है अरुणाचल प्रदेश में, अगर आप पोस्टेड हो एक्सेप्ट ईटानगर एरिया, मतलब इनका जो प्लांट होगा वहाँ का एरिया है कुछ, तो अगर आप वहाँ पे हो, देन यू विल गेट 100% ऑफ फिक्स्ड रेन्यूमरेशन। मतलब क्या हुआ कि इनके हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि आप 60,000 तो मिलेगा, साथ में क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट विल बी 100% ऑफ फिक्स्ड रेन्यूमरेशन। ठीक है, मतलब इतना ही आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप वहाँ पे पोस्टेड हो तो। फिर अगेन अगर आप ईटानगर एरिया विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम ईटानगर एंड द प्रोजेक्ट्स इन चेनाब बेसिन, ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग है, देन यू विल गेट 50% ऑफ फिक्स्ड रेन्यूमरेशन। और अगर आप जंगी थोपान पावरी HEP एंड देवसारी HEP, यहाँ पे अगर आप हो पोस्टेड, देन यू विल गेट 25% ऑफ फिक्स्ड रेन्यूमरेशन। ठीक है, देन उसके बाद में उन्होंने कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी रिवील किए हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि यू विल गेट 5% और 4% और 3% इंक्रीमेंट ईयरली बेस्ड ऑन योर पार रेटिंग। पार का मतलब क्या होता है? पार इज़ अ परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू। ठीक है, मतलब इंटरनल मार्क्स सिस्टम एक रहता है। ठीक है, वहाँ पे पता नहीं ग्रेड सिस्टम हो या मार्क्स सिस्टम हो, जो भी है, बट आपका जो कंट्रोलिंग रहेगा एक, उसके ऊपर क्या एक रिव्यूइंग रहता है, उसके ऊपर एक एक्सेप्टिंग ऑफिसर रहता है। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर जो आपका होगा, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ही विल गिव यू द मार्क्स। देन अगेन रिव्यूइंग जो होगा आपका ऑफिसर, वो उनको रिव्यू करके वो चेंज करके बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। देन एक्सेप्टिंग ऑफिसर होता है, उसके हाथ में भी होता है, ही कैन गिव यू द एक्स्ट्रा मार्क्स, और ही कैन ऑल्सो डिडक्ट यू द मार्क्स विच वर गिवन बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो वो जो ईयरली मार्क्स रहेंगे उसके हिसाब से ये लोग डिसाइड करेंगे कि आपको 5% देना है इंक्रीमेंट, 4% देना है या 3% देना है। दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ऑफ वर्किंग।
नेक्स्ट उन्होंने बोला यू विल बी गेटिंग सम लीव्स। देखो लीव्स में क्या है, CL एक रहता है, वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, बाकी कुछ स्पेशल लीव्स आपको दी जाएंगी यहाँ पे। उसके अलावा यू विल बी गेटिंग TA एंड DA, अगर आप ऑफिशियल विजिट कर रहे हो कंपनी की साइड से देन यू विल बी गेटिंग TA एंड DA। उसके अलावा यू विल बी गेटिंग मेडिकल फैसिलिटी एज पर द कंपनी रूल्स, एंड देयर इज ऑल्सो अ एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, वो भी आपको कंपनी के रूल के हिसाब से एडवांटेज उसका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, जो आपको गेट में मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100 वो ये लोग कंसीडर करेंगे। उसके बाद में GD होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा आपका, देन उसके बाद में क्या होगा, फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। फिर आपको उसके हिसाब से आपको डिसाइड होगा कि आप सेलेक्टेड हो या नहीं हो। तो वेटेज उन्होंने किया है मेंशन कि गेट के मार्क्स जो आपको आउट ऑफ 100 मिले हैं गेट में, उसमें उनका जो वेटेज रहेगा दैट विल बी 75%। 10% जो आपका होगा वेटेज दैट इज़ फॉर GD, ठीक है, एंड जो 15% आपका जो होगा वेटेज दैट इज़ फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। जैसे हम लोग समझते हैं, अगर सपोज आपको गेट में 80 मार्क्स मिला आउट ऑफ 100 और GD जो है सपोज ये भी हम लोग मानते हैं कि वो लोग 100 मार्क्स का GD कर रहे हैं, तो आउट ऑफ 100 आपको मान लो सपोज उसमें भी आपको 80 मिल गया GD में आउट ऑफ 100, ठीक है, और इंटरव्यू भी हम मानते हैं 100 का हुआ अगर, तो आउट ऑफ 100 इन इंटरव्यू यू गॉट 80 मार्क्स इंटरव्यू ऑल्सो। तो आपका जो मेरिट जो बनेगा वो कैसे होगा, वो कहेंगे भी 75% आप क्या करो, किसका लेंगे, गेट के मार्क्स का, तो 75% ये हो गया, प्लस आपको वो जोड़ेंगे 10% 0.1 ऑफ 80 मार्क्स किसका, GD का, और प्लस आपका 15% मतलब 0.15 इंटू ऑफ 80, ठीक है। ये आपका आएगा टोटल मार्क्स, जो भी आपके आएंगे दिस विल बी द टोटल मार्क्स, एंड ये जो टोटल मार्क्स हैं इसके बिहार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट हमारा है हाउ टू अप्लाई। देखिए वेरी सिंपल है कि आपको पहले क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिनका इस साइट पे जाके www.sjvn.nic.in, यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने हैं। वहाँ पे वो जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। ये स्टार्ट डेट आपका है 28 जुलाई और एंड डेट है दैट इज 17 अगस्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इस साइट पे जाके, तो वहीं पे आपको गेट का एप्लीकेशन नंबर हो गया, गेट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कितना रहा, गेट ऑफ लाइक ईयर ऑफ एग्ज़ाम हो गया, एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे डालिए। उसके बाद में जो एप्लीकेशन फ़ी है इनका दैट इज़ 600 रुपीज़ प्लस GST 18%, ठीक है। ऑनलाइन मोड आपको अप्लाई करना है, और जो SC ST के हैं दोज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फीस। नेक्स्ट हमारा है कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रिटेन देयर एडमिट कार्ड। आपको गेट का जो एडमिट कार्ड आया था वो आपको रखना है। दूसरा गेट का स्कोर कार्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विच विल बी डन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सो दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर दोज हु हैव पास्ड आउट, और जिनका गेट में अच्छा रैंक आ गया उनके लिए भी, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि अंडर 100 वाले स्टूडेंट्स को महारत्ना कंपनी मिलना थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप फॉर्म सबका भरिए, जो ऑप्शंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं हम तो इसमें जाएंगे ही नहीं। अरे आपको नहीं जाएंगे तो आप छोड़ देना उस चीज़ को, वो तो वेटिंग निकालते ही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने छोड़ दिया तो आपकी सीट आपने किसी और की सीट वेस्ट कर दी, नहीं, वेटिंग लिस्ट रहती है। आप अगर छोड़ के जाओगे तो जो वेटिंग में है उसका हो जाना है। तो ऑफकोर्स आपको इसको भरना है, सारे जितने भी इवन इनफैक्ट जितने नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उनको सबको आप भरो, ठीक है। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है कि नहीं हमारी गेट में अच्छी जॉब है, हम तो महारत्ना का ही भरेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इंटरव्यू जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो आप, इंटरव्यू कैसे हो जाए, क्या हो जाए कि आप पता लगा इंटरव्यूअर ने आपको बहुत कम दिए मार्क्स और यू गॉट रिजेक्टेड, लाइक दीज थिंग्स, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में रिगार्डिंग इंटरव्यू, और आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो तो आप टेक्निकल डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, तो सो दैट मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मुझे लगे हाँ ठीक है मैं जो कर रहा हूँ वो वर्थ है और लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।